की फोटो थी कल, लगा लिए थे? उनमें से कोई ना आया हो तो बोलो। नीचे से चौथा था, याद है? आगे पता है, लिखो। ये थोड़े से इन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत दिमाग का यूज करना, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। बाकी वही फॉर्मूला लगेगा, M1D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2D2 H2 अपॉन W, यही फॉर्मूला अभी भी लगेगा। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, हाँ, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटा सा सभा भवन 30 दिन में बना। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटा सा सभा भवन 30 दिन में बना। तुम्हारे पास बुक है तो उसी में देख लो, 17 नंबर क्वेश्चन है। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटा सा सभा भवन 30 दिन में बना। तो इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा भवन, इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा भवन प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा भवन प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा सभा भवन प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 27 दिन में बनाने के, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 27 दिन में बनाने के कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? सुबह सुबह मैच खेल रहे थे, मैच खेल रहे थे। हाँ, आ तो रहे हैं रोज। देखो, इससे पहले लेसन पढ़ा मिश्र समानुपात, क्लास पढ़ी कोई नहीं? देखो, इस लेसन में एक फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला भी M1D1H1 अपॉन W बराबर M2D2H2 अपॉन W। यहाँ पे M का मतलब आदमी, औरतें, बच्चे, जानवर या मशीन, मतलब जो कोई भी काम कर सकता है। तो काम या तो आदमी करते हैं, या जानवर करते हैं, या मशीन करते हैं। डी का मतलब तो दिनों से, और एच का मतलब समय से, समय घंटे में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। ठीक, एच का मतलब समय, समय घंटे या मिनट, वैसे दिन भी समय ही होता है, पर एच अलग है। और डब्ल्यू का मतलब काम है, काम का मतलब जैसे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना, 20 मीटर गहरा गड्ढा खोदना, किताबों की बाइंडिंग करना, फर्नीचर बनाना, है ना, या बनाना, ये सबके सब क्या है? काम। इस लेसन के सवालों में बस ये फॉर्मूला अप्लाई, जैसे इस सवाल में था कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे का, तो 18 व्यक्ति पहले बोला है तो वो M1 प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, 6 घंटे जो बोला है वो H1।
30 दिन में एक सभा भवन बना, 30 दिन में सभा भवन बनाते एक। सभा भवन मतलब ऑडिटोरियम समझ, या ऑडिटोरियम ना समझ में आए तो समझ लो एक घर बना, भवन तो लगा है ना, सभा जाए बाहर, एक भवन बनाते थे। तो अब जो भवन बनाना है वो इससे 16 गुना बड़ा। तो अगर इस भवन की साइज एक, तो अब साइज कितनी होगी, इससे 16 गुना बड़ा भवन 27 दिन में बना है। और अभी भी प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है, 6 घंटे। और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, व्यक्ति कितनी चाहिए, ये फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, m1 d1 h1 अपॉन w, m1 यानी 18, d1 यानी 30, h1 यानी 6 और w1 यानी, फिर m2 हमको बता है, d2 27 है, h2 6 है और w 6 से 6 तो ऐसे ही कट जाएगा, 9 से 18 कट जाएगा, तो 9 से 27 कट जाएगा, फिर 3 से 30 कट जाएगा, 16 का 10 में गुणा 160, 160 का 2 में गुणा 320, तो व्यक्ति कितने चाहिए, 320। भवन भी तो 16 गुना बड़ा, 16 गुना बड़ा, तो वो भी दिन यहाँ 30 से यहाँ 27 दिन में है। कम टाइम में ज्यादा काम करवाना हो तो व्यक्ति बढ़ाने पड़े, है ना। गुस्सा नहीं दिलाओ। 18 व्यक्ति नहीं, 5 किलोमीटर लंबी सड़क, जब आता है तो सामने वाला परेशान हो जाता है। 5 किलोमीटर लंबी सड़क 100 दिन में बनाने हेतु, तुम्हारे पास तो बुक है, तुम काय को लिखे। 5 किलोमीटर लंबी सड़क 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए। 5 किलोमीटर लंबी सड़क 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर काम पर लगाए, किंतु 80 दिन बाद ये ज्ञात हुआ, किंतु 80 दिन बाद यह ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही बनी, किंतु 80 दिन बाद यह ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही बनी। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु, कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। कहां तक लिखा है? कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। हो गया बिटिया? कहां तक लगा दिए? यही तक, मतलब 2 सवाल घर पे लगाए।
कितना? 400 ऑप्शन में है। कितना? आंसर बताना, बताओ पहली आना। ठीक, शांत। बुक ऑप्शन दिखा दीजिए। अभी अभी हम उसका आंसर सही कह चुके थे, अब देख लेगा कि ऑप्शन में भी नहीं। देखो 5 किलोमीटर लंबी सड़क 100 दिन में बनानी, एक तरीके से ये ठेकेदारी वाला क्वेश्चन। ठीक, ये नहीं होता है कि निर्धारित अवधि में काम पूरा करना 100 दिन के अंदर। इस तरह के काम जो होते हैं वो ज्यादातर ठेकेदारी में किए जाते हैं। तो ठेकेदारी वाले सवाल में हवाई बातें, हवाई बातें समझते हो ना? जैसे कि मान लो सड़क बनने का ठेका लेना, तो ठेका किसको मिलेगा? एक तो जो मिनिमम अमाउंट बोलेगा कि हम कम, सबसे कम धनराशि में ये काम पूरा करते हैं। एक तो उनको अमाउंट जो बोलना होगा उस काम का वो मिनिमम होगा, ठीक है। और दूसरा टाइम पीरियड भी कम से कम। ये भी कि मतलब मान लो अभी ये हो कि ये बड़ी चौड़ाई की रोड 9 नहर तक बनने लायक है, मान लो उसका ठेका उठना, तो अलग अलग लोग अलग अलग बोली लगाएंगे। कोई 25 करोड़ की बोली लगाएगा, कोई 30 की, कोई 40 की। मान लो भैया 18 करोड़ की लगा, तो ठेका इन्हीं को मिलेगा क्योंकि मिनिमम अमाउंट तक होगा। और इसमें भी टाइम होगा ना कि कितने दिन में काम पूरा करके देते। मान लो ये 18 करोड़ की बोली लगाए, पर ये कहेंगे हम 2 साल में सड़क बना देंगे, तो इनको अब ठेका थोड़ी नहीं मिलेगा। दोनों बातें होनी चाहिए। एक तो तुम मिनिमम अमाउंट बोलो कि हम कम सम रुपयों में काम करते हैं, और फिर दिन भी कम बोलो। अब 18 करोड़ भी मान लो ये 2 साल में बना रहे हैं, तो इससे सही 20 करोड़ में ये 6 महीने में बना के दे देते हैं। जैसे टाइम पीरियड और पैसे की बोली होती है, उससे अगर टाइम ज्यादा लग गया तो कैसे? एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो कुछ हाथ नहीं फर्क पड़ता, अगर एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तो तुम्हारी जेब से जाएगा, गवर्नमेंट नहीं देगी। क्योंकि तुमने ने कहा था कि इतने करोड़ में हम काम पूरा करके देंगे। तो पैसे नहीं सरकार देगी, टाइम दे देगी, टाइम तो सरकार हर चीज में दे देगी। तो इस तरह के सवालों में हवाई बातें होती हैं जिनका हकीकत से लेना देना नहीं होता। हवाई बातें कभी ना कभी तुमने भी सोचा होगा, तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा कि कल से पढ़ेंगे, वो कल नहीं आ रहा। या कभी ना कभी तुमने सोचा होगा कि 1 तारीख से पढ़ेंगे, या कभी तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सोमवार से पढ़ेंगे। बस जीवन में वो सोमवार, वो 1 तारीख और वो कल, उसी का इंतजार। सोचो तुम भी कई बार तो पेपर देके निकले होगे कोई भी आखिरी, अगर वो पेपर खराब हुआ होगा तो ऐसा कोई बंदा होता ही नहीं जो ये ना चाहता हो कि भाई जॉब लग जाए। मतलब रियलिटी तो ये है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरी जॉब मेरे लिए लगे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की जॉब लगे थे ताकि पापा मम्मी, तो कोई भी खुद के लिए जॉब, खुद की 2 रोटी खानी, मिर्जा में काम करके खा ले, 2 ही रोटी तो खानी। किलोमीटर लंबी सड़क 100 दिन में बना दी, उसने ऐसा सोचा, और सोचकर 280 मजदूर काम पे, ठीक, 280 मजदूर काम पे लगा दिए। है क्या? 5 किलोमीटर की सड़क है तो कितने दिन में बना? 100। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो 80 दिन बाद देखता कि अभी तो केवल 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क है। हकीकत ही है। हकीकत क्या है कि 280 मजदूर 80 दिन काम करते हैं और कितने किलोमीटर की सड़क बनाते हैं? 3.5। अच्छा, दिन टोटल कितने? 100 दिन में काम पूरा करके देना। 80 दिन हो चुका है, अब दिन कितने बचे? 20 दिन में काम पूरा। ऐसा किया होगा कई बार, कई बार क्या हाई स्कूल इंटर सबने किया, साल भर मक्कारी करी, 8वीं के महीने में चक्के पढ़ ली, या हाई स्कूल इंटर में भी नहीं पढ़ी।
वो फरवरी के बाद तो पढ़ने वाला टाइम होता था ना, तब तो किताब खोल ही लेते थे, भले साल भर मक्का भी कर, और आखिरी के महीने में 6-6, 8-8, 9-9 घंटे पढ़ के बस इज्जत बचा लेते थे। तो 80 दिन थे टोटल साल भर था पढ़ने के लिए, पर अब पढ़ने के लिए दिन कितने बचे? केवल 20, 100 नहीं, 100 दिन में से 80 दिन तो गुजार ही दी, 100 में से 80 दिन हंसी खेल में निकल गए, अब दिन कितने बचे? अच्छा, काम कितना करना था? 5 किताबें पढ़ी, तो पढ़ कितनी पाए? अभी भी बाकी है कितनी? और ये कितने आदमी करते हैं हमको ये पता, इतना ही था, घंटे घंटे तो दिए नहीं सवाल, बस इतना ही था। तो m1 d1 अपॉन w1, h2 की है नहीं, h नहीं तो झाड़ लो, बराबर m2 d2 अपॉन w। m1 कितना? 280, d1 है 80, w1 है 3.5, m2 बताना है, d2 है 20 और w2 है 1.5। 20 से 80 गया 4, दशमलव से दशमलव याद रखिए, 7 से गया 35, 7 से गया, 5 से 15 गया, अब केवल क्रॉस में बचे, और क्रॉस में क्या होता है? तो 3-4 का गुणा, समझ गया? 3-4 का गुणा तैयारी नहीं, कितना? सोच के बताओ कोई जल्दी नहीं। 3-4 का, हाँ पेन उठाओ उससे, कितना? बढ़िया, नजर ना लगे। 3-4 का गुणा 12, फिर 12 में 40 का गुणा 480 है ना? तो n2 आ जाएगा कितना? पर 480 आंसर नहीं, क्योंकि इस सवाल में पूछा है कि कितने और लोग थे, पहले से कितने लोग चाहिए, कितने, कितने और चाहिए? 200, तो 280 मजदूर तो पहले ही थे काम पे, 480 टोटल चाहिए, तो और कितने लोग लगाने पड़ेंगे? और 200 लोग लगा, है ना? जैसे घर में मान लो 5 मेहमान आ गए, 3 कप चाय एक्स्ट्रा बन गई, इससे अब कितनी और बनानी पड़ेगी? 5 मेहमान है, 3 कप चाय है, बनानी पड़ेगी कितनी हो? 5 बना लो, लक्ष्मी चाय का ही मिला रहे, देखो वेस्ट नहीं करो, जब गैस चढ़ा ही रहे हो तो 2 कप और 3 कप और कर लो। तुम लोग क्या कभी चाय नहीं पिए? अब बकरी के दूध की बनवाओगे इसके साथ? गाय है तुम्हारे? दोनों? प्लीज बढ़ाओ ही। अगला सवाल है, 3 आदमी अथवा 6 लड़के, 3 आदमी अथवा, ये नोट कर लिया है ना? नहीं हो, गलत था ना, डायलॉग बाजी करनी कि हमारे तो सारे सवाल हो गए, बस एक बता दो। अगर सही कर लिया होता तो नोट करने की जरूरत काहे को पड़ती? भगवान कौन से भगवान से गलती हुई? कौन से चलो मोहम्मद साहब से बताओ क्या गलती हुई थी, रिकॉर्ड करो आवाज में। कृष्ण राम से कोई लेना देना नहीं, मोहम्मद साहब से बताओ क्या गलती है। राम जी से गलती बताओ। अरे हम तो किसी में भी गलती बता सकते हैं, हमारी वाली गलती छोड़ दो। छुप के कहा मारा था? बाली देख नहीं पाया? अब जैसे मान लो तुम उनसे बतिया रहे हो भैया से, हम मारकर फेंक के मार देते भाई, अथवा 6 लड़के,
एक काम को 40 दिन में पूरा करें। 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करें। तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करें? तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करें? छह आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करें? लिख लिया, फिर से बोलो। सवाल था 3 आदमी अथवा 6 लड़के काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी अथवा 6 लड़के काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? देखो, अथवा का मतलब इक्वल होता है काम। जैसे सवाल में बोला 3 आदमी अथवा 6 लड़के है, तो इसका मतलब है M1 जो है उसमें तुम चाहे 3 आदमी पुटअप कर लो और चाहे उसकी जगह 6 लड़के, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। जैसे कभी कभी होता है, अभी 1-1.5 महीने में साल का टाइम शुरू हो जाए और एक दिन में 6-6, 7-7 कार्ड आए, तो घर के हर एक पुरुष सदस्य को जिम्मेदारी उठानी पड़ती। पापा 2 गेस्ट हाउस कवर करते हैं, तुम्हें भी 1-2 गेस्ट हाउस कवर करने पड़ेंगे, तुम्हारे भाई को भी 1-2 गेस्ट हाउस कवर करने पड़ेंगे। और इससे देखो, जो ज्यादा खास होगा उस वाले गेस्ट हाउस में पापा जाएंगे, तुम्हें भेजेंगे, उसमें पापा जाएंगे, और जो बाकी जो बचे जो ऑप्शनल उनमें वो कहेंगे तुम चाहे इसमें हो ना चाहे, मतलब अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 4 जगह जाना, 2 भाई हो, 2-2 आपस में बांट, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन वाले गेस्ट हाउस में जाओगे। वो तो तुम हो, तुम तुम्हारी साथ रखती नहीं, अरोरा में हम जाएंगे वहां खाना ज्यादा अच्छा बना होगा, वो तो तुम्हारी साथ रखती, पापा को घंटा नहीं पड़ता, है ना। ये अथवा की सिचुएशन होती है। जैसे तुमने बोला 3 आदमी अथवा 6, मतलब कहने का ये है कि 3 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना काम करते 6 लड़के, इसका मतलब ये होता है। अथवा का मतलब क्या है, हम अथवा को चाहे तो ऑब्लिक के सिंबल से शो कर दें, ऑब्लिक का सिंबल अथवा के लिए तो यूज होता है, और चाहे तो अथवा को इक्वल से शो। इसका मतलब ये है कि 3 आदमी उतना ही काम करेंगे जितना काम कितने लड़के, 6 लड़के, मतलब एक आदमी उतना ही काम करेगा जितना काम कितने लड़के, 3 से दोनों को भाग कर दिया, तो एक आदमी उतना ही काम करेगा जितना काम। तो अगर लड़के से काम कराओ तो 2 चाहिए, तो आदमी से कराओ तो ठीक। फिलहाल यहाँ 3 आदमी अथवा 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते, 40। अब तुम तो अभी यहीं से सोचो, तुम्हें काम पे आदमी चाहिए या लड़के, दोनों नहीं चाहिए। काम पे कभी भी 2 अलग अलग प्रजातियों को एक साथ नहीं भेजा, आदमी चाहिए। काम पे कभी भी 2 अलग अलग प्रजाति साथ में नहीं भेजी, काम नहीं कांड होता है। तो या तो आदमी आदमी भेज, या तो लड़के लड़के भेज, ठीक है, एक ही को भेजो, दोनों को नहीं, या तो आदमी भेज या लड़के भेज। तो इस सवाल में बाई चांस दोनों ही आसान है, तुम आदमी से भी काम करवा सकते, लड़के से भी करो। सेकंड कंडीशन में बोला, क्या बोला, तो 6 आदमी से 8 लड़के, 6 आदमी तथा 8 लड़के। तथा का मतलब होता है ये भी करेंगे ये, जैसे किसी गेस्ट हाउस में तुम भी जाओ, तुम्हारी बहन भी चले, तो वो तथा हो गया, दोनों लोग वहां, ये तथा की सिचुएशन। तथा का मतलब ये भी काम करेगा और ये भी, पर हमको 2 अलग अलग प्रजातियों से एक साथ काम नहीं करना, हमको एक ही से करना। तो इसीलिए हम लोग करते हैं,
या तो आदमी को लड़का बना दें या लड़के को आदमी। लड़के को आते लड़के को आदमी प्राकृतिक घटना है। यही तो दो लड़के बराबर कितने आदमी? एक का तो दो लड़के की जगह एक आदमी, मतलब लड़कों से आधे हैं आदमी। दो लड़के तो आदमी कितने? एक। 8 लड़कों की जगह पे आदमी कितने हो? ठीक, यहाँ आदमी कितने थे और यहाँ? तो टोटल आदमी 10। तो टोटल आदमी 10 है। M2 का मतलब 10 आदमी। और यहाँ तुमने लड़के को आदमी बनाया है ना, तो यहाँ पे भी आदमी ही लोगे, अब लड़का नहीं ले, लड़के को भूल लो। ठीक, इधर आदमी काम करेगा तो उधर भी आदमी काम करेगा। अगर इधर लड़के से काम करवाते तो उधर भी लड़के से ही काम करवाते। ठीक, 3 आदमी कितने हैं? 40। तो N/B1 बराबर M2/B2। M2 कितना है? 10 आदमी। दिन कितने वो में बता, 0 से 0 या 3 4? इसमें तुम्हारे पास चॉइस थी, तुम आदमी को लड़का बना सकते थे, लड़के को आदमी, कुछ भी कर सकते। जैसे हमने इसमें क्या किया था, लड़के को आदमी बनाया। नोट कर हो क्या? नोट कर लो फिर। ठीक, थर्सडे मतलब कल। हम कुर्बानी देंगे। ललित भैया के सामने नाम ना लेना, नहीं तो वो कुर्बानी देने को तैयार हो जाएंगे। हाँ, हम क्लास होगी ये पक्का है। किसी एक को कुर्बानी दे दी, हम देंगे। हम ललित भैया भगत सिंह, हम सुखदेव, पहले फांसी पे सुखदेव चढ़ा। बच्चे रहेंगे पीछे, फोन चलाएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग वैसे भी चौखट पे बैठे अच्छे लगते हैं। इस सवाल में तुम्हें अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज करना है। हमने क्या बताया क्या नहीं बताया सब कुछ भूल गए, तुमने अपना कॉमन सेंस यूज करना है सवाल में। सब कुछ भूल जाओ, हमने अब तक जो कुछ बताया सब फालतू ज्ञान की बात है। कॉमन सेंस यूज करोगे तो सवाल लगा लो। ठीक है, हमने जो बताया तुम वही करना चाहोगे तो हो सकता है गड़बड़ा। कॉमन सेंस का यूज करना, ठीक है। वैसे ज्यादातर बच्चे ये सवाल फ्लो फ्लो में गलत करते हैं। ज्यादातर बच्चे मूर्ख होते, तुम लोग होशियार हो, है कि नहीं? 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपए कमाते हैं। 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, 7 वुमेन। हाँ हाँ, नहीं वुमेन क्या क्या ऐसे नहीं लगता ना, सिखाओ इसे इंग्लिश। 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपए कमाते हैं, 5250। तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितने रुपए कमाते? तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितने रुपए कमाते? 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितने रुपए कमाते?
पहले बोला कि 5 आदमी अथवा 7 में, ठीक। प्रतिदिन कमाते कितने रुपए? और रुपए कमाना काम काम, है कि नहीं? इसका मतलब यही तो कि 5 आदमी उतने रुपए कमाते हैं जितने रुपए 7 महिलाएं कमाती हैं, मतलब ये लोग आपस में बराबर बराबर। और फिर बाद में पूछा है, क्या पूछा है? तो 7 आदमी मतलब 13 महीने कितने रुपए? 7 आदमी प्लस 13 मिलकर कितने रुपए? इस ये इसका इस लेसन से कोई लेना ही देना नहीं। अगर तुम इसमें M1 W1 ढूंढने बैठोगे तो फंस जाओ। तुम देखो कॉमन सेंस के यूज करो। नानी आई, नानी नानी आती है, ठीक है। कितने भाई हो? छोड़ो, 4 हो। चलो कोई बात। नानी गई, जाते समय 200 रुपए थे तो 1000 रुपए दी, 5 चारों लोग आपस में बांट। कितने कितने रुपए मिलेंगे? 2.5 लाख। सही है। 4 लोग 1000 रुपए पर हेड, कितना रुपया? 250 लाख। सही। क्या किया तुमने? भाग। सिंपल किया, भाग कर दिया। और कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इस सवाल में भी कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें बोला 5 आदमी रुपए कमाते 5250। एक आदमी रुपए कमाएगा 1000, 5 से भाग कर दो। यहाँ तक सही। अच्छा, एक आदमी 1050 कमाता है तो 7 आदमी 7 से गुणा कर दो, 7 जीरो 0, 7 5 35 और 7 10 70 और 73। 7 का गुणा कर लो, 7 5 35, 3 हाथ। अरे कठिन कठिन। 7 7 जीरो या 0, 7 5 35 का 5, 3 हाथ से नहीं, कोई गलती नहीं होगी। फिर 7 का 0 में 3 हाथ से, फिर 7 का 1 में खुद, ठीक है। अच्छा, यही 5250 रुपए और किसने कमा? 7 महिलाओं। 7 महिलाओं के बीच में 5250 रुपए, 7 महिलाओं को मिले 5250। तो इसका मतलब एक महिला को मिले होंगे 7 से भाग कर, तो 7 7 50, 5 भाग भाग करना आता है प्रभु की कृपा। एक महिला को 750 मिले, वो महिलाएं कितनी? तो 13 महिलाओं को मिलेंगे 13 गुणे 750। अब ये बताओ कि गुणा करके बताएं, 13 का पाड़ा पड़े कि 3 और 1 का पड़े? 75 का पड़े। 75 3 या 225, 25 का 5 22 80, 75 1 75, 22 80 में 57। अब बस जोड़ लो, हो गया। अब ये मत कहना कि जोड़ना भी करना। इसका कोई लेना देना है M1 D1 W1 से नहीं है। ये तो सिंपल सवाल है, रुपए का बंटवारा। रुपए का बंटवारा तुम्हें बचपन से आता है। पैसों का बंटवारा तो बचपन से करना आता है। इसीलिए हमने बोला भी था कि अब तक हमने जो कुछ बताया सब भूल गए सवाल को, और तुम लोग भूल ही नहीं पा रहे हो। W1 बना दिया पैसे को। अगला बोलो। बिटिया समझ में आया है? क्या समझ में आया कि समझ के कोई फायदा नहीं? सवाल वाल लगाती हो घर पे मैथ के? कोई सवाल ना आया करे तो पूछ लिया करो।
मैथ बचपन में मेरी भी बड़ी खराब थी। एक टीचर ने बेइज्जती कर दी थी। हम लोग बेशरम हो चुके हो। सर हम रटने में बहुत तेज थे। जो रटने का प्रोसेस होता है मेरा बड़ा अच्छा है। हम पूरी पूरी किताबें रट लेते थे, किताबें ही रट लेते थे, मैथ के लिए किसी भी सब्जेक्ट पूरी पूरी किताब रखते थे। हम हाई स्कूल में जब थे तो मतलब नहीं, जो गाइडें आती थी हर एक सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हिंदी की, इंग्लिश नहीं, क्वेश्चन बैंक नहीं, गाइड। हमको पूरी पूरी गाइडें याद होती थी, विद्या की भी, काका की भी, एक्सीलेंट की भी। एक एक वर्ड टू वर्ड हम सुना सकते, तो एक भी शब्द बिना बदले सुना सकते, पूरी पूरी गाइडें याद कर। रटने की पावर बहुत अच्छी, मैथ हमारे निकल लेता था। और उसका भी रीजन ये था, बचपन में हम लखनऊ में रहे, बिठूर के रहने वाले, गांव के। पापा ने एडमिशन करा दिया सेंटेंस डे हाई स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और ज्यादा ही इंग्लिश मीडियम था, वहां हिंदी में बात ही नहीं होती थी, घर में इंग्लिश में नहीं बात होती थी। घर में कम, न मम्मी इंग्लिश बोले ना पापा, गालियां चल रही खाली। और उससे पहले हम जो पढ़े थे वो बिठूर के सरकारी स्कूल में पढ़े थे, मतलब नर्सरी केजी जो होती है ना, नर्सरी केजी, वो सरकारी स्कूल में पढ़े थे। मतलब जिसमें नहीं ऐसे पढ़ा जाता, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छह। तो नर्सरी केजी दो दूना दो दूनी चार, दो तिहाई छह, काका गागा अंगा। और जब फर्स्ट क्लास में पहुंचे तो टोटल इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत घटिया रूल, वहां के टीचर हिंदी में नहीं बात करते थे, हमें घंटा नहीं समझ में आता। बस आराम ये कि फर्स्ट क्लास में टीचर पढ़ाता है तो बोल्ड में ही तो लिखता है। रटने की पावर बहुत अच्छी थी, तो रट लेते, मैथ के क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन सब रट लेते, जैसे इंग्लिश रटी जाती वैसे ही मैथ रटी। काम चलता गया, फिर पापा का ट्रांसफर हो गया, वापस कानपुर आना पड़ा। कानपुर आए, बिठूर में वापस जाना पड़ा। बिठूर में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल उस टाइम था नहीं। अच्छा, हमें कोई इंग्लिश इंग्लिश नहीं आने लगी थी, हमें नहीं आई इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचरों ने कोशिश करी इंग्लिश सिखाने, तो दोनों में हिंदी हमने सारे बच्चों को सिखा दी। सारे बच्चे कुत्ता का बिना कहना शुरू कर दिए। हमारे स्कूल में रूल था, सेकंड, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगे। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगे। आरंभ में कितने व्यक्ति? कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगे। आरंभ में कितने व्यक्ति? ये सेम क्वेश्चन है कि कल लोगों का सेम तरीका है। तुमने करी ही नहीं। सवाल में बोला कुछ आदमी अपने एक्स मान लीजिए, एक्स आदमी किसी काम को 90 दिन में करते हैं तो दिन कितने? 15 आदमी कम होते, एक्स माइनस 15, 10 दिन अधिक लगते तो 90 से 10 अधिक, बस m1 d1 बराबर है ना। m1 कितना है? x d1 m2 है और d2 है। 0 से 0 9x बराबर 10 का x में गुणा, 10 का -15 में गुणा, ठीक। माइनस का 150 इधर फेंक दिया तो 150 हो गया। 9x इधर ले गए तो 10x में 9x गया। कुछ है ही नहीं, अगर सच में कोशिश करी होती तो हो जाता। हो
हो गया अद्भुत हुनर है तुम्हारे। अब ठीक है, हुनर नहीं तुम्हारे देने में। नोट हो जाए फिर बताएं। हटा दें। दूसरा मेथड देखो कॉमन सेंस, कि अगर किसी भी काम को करते समय किसी भी, मान लो सपोज करके देखो, हम तुमसे बोल रहे हैं लल्ला, तुमसे बोल दें कि ये जितनी भी बेंचें रखी सारी ऊपर रख, साफ साफ नहीं कर, ऊपर रख, तो तुमको ऊपर सारी बेंचें रखने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे के आसपास, 40 मिनट से कम नहीं लगेगा। जैसे ही 6 या 7 बार जीनो ऊपर नीचे करो, 8वीं बार में जब सांस फूलने लगेगी, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड रुक रुक के करो, ठीक है। बहुत ज्यादा 7 या 8 बार जोश में जीना चलो, उसके बाद सोचोगे कि कोई और को टपका के काम हम निकल लें किसी तरीके से। दिमाग जो है काम करने की जगह काम से बचने का उपाय सोचेगा। तो अगर तुमको अकेले सारी की सारी बेंचें ऊपर रखनी 40-45 मिनट लगेंगे, अगर हम बोल दें सब लोग ही बेंचें ऊपर ले तो अब 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हर एक को 3 या 4 चक्कर लगाने, 3 या 4 चक्कर जीना 400 तो इतनी एनर्जी है, इतने बुरे नहीं हुए है ना। अगर मतलब तुम किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति बढ़ा दो, ज्यादा व्यक्ति काम में लगा दो, तो वो कम समय में काम करते हैं। व्यक्ति और समय जो होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आदमी बढ़ेंगे समय कम, और आदमी घटा दोगे समय बढ़ेगा, ठीक। व्यक्ति और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस सवाल में देखो व्यक्ति नहीं दे रखे हैं, व्यक्ति की जगह एक्स मानना, पर दिन को दे रखे हैं कि कितने लगते हैं 90, बाद में कितने लगे 100। अच्छा ये बताओ, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशनों में काम बराबर हुआ या कम ज्यादा? जितना काम यहाँ हुआ है उतना ही काम तो यहाँ भी हुआ, काम तो सेम है। जो काम इन लोगों ने किया 90 दिन में, वही काम इन लोगों ने किया कितने दिन? दोनों जगह काम क्या है? बराबर। मैथ में जब भी दो चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बराबर हो तो अनुपातों का विपरीत होता है, याद है क्या? तुम लोग को भी कुछ दिनों में याद हो, क्योंकि इसके बाद जो अगला लेक्चर है वो टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, नाव, धारा, उसमें भी लाइन बार बार है कि अगर मैथ में कोई भी दो चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बराबर हो तो अनुपात हमेशा व्युत्क्रम, यहाँ दोनों जगह का काम बराबर। पहले दिन कितने लग रहे थे 10 दिन, बाद में दिन कितने लगे 100, तो दिनों में रेशियो कितने का, तो व्यक्तियों में रेशियो कितने का, 10 से 9 कितने व्यक्ति कम किए, सवाल में कितने व्यक्ति कम किए 15 व्यक्ति कम किए, 1 बराबर 15 के तो 10 बराबर, तो पहले 150 व्यक्ति काम होते, बाद में कितने थे 9 थे, तो 15 9 15 में 9 का गुणा करोगे कितना आएगा 120, 140, 145, 156 या इनमें से कोई 156, इनमें से कोई। पहले व्यक्ति कितने थे, बाद में कितने, सब समझ में आ गया। पहले दिन लग रहे थे 90, बाद में 10 दिन ज्यादा लगे, 10 दिन ज्यादा लगे मतलब दिन कितने लगे 100, 90 और 100 में रेशियो निकालो तो 9 10 का 0, फिर 9 10 का व्युत्क्रम किया 10 9, यानी व्यक्ति पहले 10 थे बाद में 9, व्यक्ति कितने कम हुए 1, सवाल में कितने व्यक्ति कम हुए थे 15, तो 1 बराबर 15 व्यक्तियों के, जो 10 बराबर। एक इसी तरह का सवाल है, इसी टाइप का, चाहे तो लिखो सवाल चाहे डायरेक्ट आंसर दो, इसी तरह का है तो पूरा लिखना जरूरी नहीं।
कुछ व्यक्ति किसी काम को 22 दिन में करते हैं, कुछ व्यक्ति किसी काम को 22 दिन में करते हैं, वो 24 नंबर है। ऐसे परेशान होकर इधर उधर मत ढूंढो, 24 नंबर। कुछ व्यक्ति किसी काम को 22 दिन में करते हैं। यदि 3 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाएं, यदि 3 व्यक्ति अनुपस्थित तो समझते हो ना, यदि 3 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाएं तो काम 24 दिन में पूरा हो। आरंभ में व्यक्ति कितने? कुछ व्यक्ति अनुपस्थित हो जाए तो काम 24 दिन में पूरा होगा। आरंभ में व्यक्ति कितने? बेटिया कोशिश तो करो, ऐसे ही है। होते ही नहीं हमसे इतनी जल्दी, मुझे भी हो गया। इतने आसान से सवाल के लिए कल से परेशान करते पढ़ा दो, व्यक्ति जाने की जगह आ जाए, दिन कम हो जाएंगे। हो सकता है, सब बिल्कुल हो सकता है। हमेशा बढ़ेंगे। अगर दिन कम हो रहा है, समय कम हो रहा है, तो आदमी क्या होगा? बढ़ेगा। कम समय में अगर काम करवाना है तो ज्यादा आदमी लगाने पड़ेंगे ना। जब आदमी बढ़ेंगे तो फिर आदमी अगर बढ़ेगा तो समय घटेगा, एक ही बात तो है। समय कम तो आदमी बढ़ेगा, आदमी बढ़ेगा तो समय कम, एक ही बात तो है। उल्टा बोलना है तो ये बोलो कि अगर समय बढ़ जाए, समय बढ़ेगा तो आदमी फिर घटेगा। अगर ज्यादा समय नहीं, मान लो तुम ठेकेदारी का काम करते हो, तो तुमको कोई मकान है जो 3 महीने में कंप्लीट कर रहा है,